प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो है ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। जो भी इच्छुक लोग हैं अभी जो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इस योजना के तहत जो है साल के आपको 6,000 रुपया जो है दिया जाता है। अगर आप लोग भी इस योजना के तहत फॉर्म भरना चाहते हैं तो कैसे फॉर्म को भरेंगे, ये जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, कंडीशन ये होता है, अगर हमारे नाम से जमीन होता है तो उस कंडीशन में हम अलग तरीका से फॉर्म को भरते हैं, और अगर हमारे नाम से जमीन नहीं होता है, हमारे बाप दादा पूर्वज के नाम से जमीन है, तो उस कंडीशन में हमें अलग तरह से फॉर्म भरना होता है। तो दोनों ही तरीका हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपके नाम पर जमीन है या फिर नहीं भी है तो कोई समस्या नहीं है, आप बहुत ही आसान भाषा में फॉर्म को भरेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरा ही जानकारी देने वाले हैं। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर दोस्त पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आइए दोस्तों, इस स्क्रीन पर एक एक करके तमाम जानकारी हम लोग के साथ लाइव शेयर करते हैं। तो देखिए, ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आप गूगल क्रोम में सर्च करिएगा पीएम किसान। इतना डालने के बाद सर्च कर लीजिएगा, फर्स्ट में जो लिंक आएगा पीएम किसान सम्मान निधि का, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका वेबसाइट जो वो खुल जाएगा। ये दोस्तों प्रधानमंत्री का ऑफिशियल वेबसाइट है। किसान से रिलेटिव जो भी आपको काम करने का होगा वो आपका सारा काम यही वेबसाइट से हो जाएगा। अब जब भी प्रधानमंत्री का पैसा आने वाला होता है 2000 का इंस्टॉलमेंट, तो वो भी आपको यहीं पर अपडेट मिल जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा कि पिछली बार जो है 18वीं इंस्टॉलमेंट वो कि 5 अक्टूबर को आया हुआ था किसान के अकाउंट में, तो वो भी अपडेट यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो किसान से संबंधित जो भी जानकारी है आप इस वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे केवाईसी करना हो, फार्मर रजिस्ट्रेशन करना हो, मोबाइल नंबर अपडेट करना हो, स्टेटस चेक करना हो, जितने भी काम है वो आप यहीं से करेंगे। तो इनमें जो है आपको नया आवेदन करने के लिए यहाँ पर देखिए न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर देखिए पेज खुल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन है और यहाँ पर अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप यानी कि गांव से बिलोंग करते हैं तो आप इस पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। बाद में अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप इस पर क्लिक करके अपना जो है आगे प्रोसेस करेंगे। अभी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो रूरल पे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो अपना आधार नंबर को फिल करेंगे। तो यहाँ पर आधार नंबर फिल करेंगे और यहाँ मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद जो है यहाँ से अपना स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आपको जो है इसमें पूरा स्टेट देखने को मिल जाएगा। जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं भारत का सभी स्टेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वो अपने अकॉर्डिंग अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर स्टेट डालने के बाद इस कैप्चा को यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही यहाँ पर आप नंबर डाल करके ना गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके उस नंबर पर 4 डिजिट का ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पे डालेंगे और इस कैप्चा को इस बॉक्स में डालेंगे। फिर से यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। अब जो यहाँ पर आप सबमिट कर रहे हैं तो फिर से आपके नंबर पर एक और ओटीपी जाएगा। इस बार उस नंबर पे ओटीपी जाएगा जो नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होगा, उस पर जाएगा ओटीपी। तो वो ओटीपी अब आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। यहाँ पर जो है आपको वो वाला ओटीपी मिला होगा जो आधार से लिंक नंबर होगा उस पर गया होगा। वो ओटीपी आप यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पर जो है वेरीफाई आधार ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो ये काम करने से पहले आप ये जांच कर लीजिएगा कि आपके आधार कार्ड से फोन नंबर रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक हुआ उसी केस में आप इसमें कर सकते हैं अप्लाई, आज आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो मेरे फोन पे ओटीपी आ चुका है, हम यहाँ पर ओटीपी डालेंगे और यहाँ पर वेरीफाई आधार ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, जैसे ही वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपका स्टेट दिखाएगा जो अभी आप डाले हुए हैं पहले अपना स्टेट, वो आपको दिखाएगा। यहाँ से आपको अपना जिला सेलेक्ट करना होगा। जो भी जिला से आप बिलोंग करते हैं वो जिला यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ से अपना सब डिवीजन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से अपना ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से अपना विलेज यानी गाँव का नाम सेलेक्ट करेंगे। ये सारी चीज सेलेक्ट करने के बाद जो है कुछ डिटेल्स आपका दिखाएगा जो आपके आधार कार्ड से ले लिया गया है। वो डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाएगा। जैसे कि नाम हो गया, आपका जेंडर हो गया, फोन नंबर आपका दिखाएगा, पिन कोड आपका यहाँ पर दिखाएगा और फादर नेम दिखाएगा, एड्रेस वगैरह वो आपका यहाँ पर दिखाएगा। तो जो जानकारी यहाँ पर डाला हुआ है ही ऑलरेडी, वो आपको डालने का जरूरत है ही नहीं, अलग से जो खाली है उसको आपको डालना पड़ेगा। तो ये एड्रेस डाल देने के बाद यहाँ पर अपना कैटेगरी बताएंगे कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ऊपर में अगर मान लेते हैं अगर आप SC ST को छोड़ करके किसी भी जाति से आ रहे हैं, जनरल हो, OBC हो, EBC हो, आप जो है ऊपर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, जनरल और अदर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। बाद में अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो SC ST का ऑप्शन नीचे दिया गया है, आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी जाति से आप बिलोंग करते हैं वो जाति को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए फॉर्मेट टाइप पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको देखिए 2 ऑप्शन आ रहा है, एक जो स्मॉल का रहा है, एक अदर का रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे स्मॉल में अगर मान लेते हैं 1 या फिर 2 हेक्टेयर आपके पास जमीन है तो आप जो है ऊपर वाले को सिलेक्ट करेंगे। 1 से 2 हेक्टेयर जमीन अगर आपके पास है, अगर इससे कम है तो आप नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ये चीज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो आपका फोन नंबर दिखाएगा ही, यहाँ पर देखिए लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा गया है। अगर आपके पास लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप यहाँ पे डालेंगे, नहीं तो आप इसे छोड़ देंगे। उसके बाद फिर से नीचे करते हैं। करने के बाद यहाँ पर जो आपको राशन कार्ड का नंबर मांगा गया है, अगर आपके पास राशन कार्ड का नंबर है तो वो आप डाल दीजिए यहाँ पर, अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजिए। फिर से यहाँ पर देखिए आपको पूछ रहा है क्या आप जो है पीएम मानधन योजना का लाभ ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं। अगर ले रहे हैं तो यहाँ पर जो है यस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं ले रहे हैं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर जो आपको 2 ऑप्शन जो है देखने को मिलेगा, एक मिल रहा है सिंगल का, एक ज्वाइंट का। अब सिंगल का अर्थ ये हो रहा है दोस्तों कि अगर आपके नाम पर जमीन है तो उस केस में आप सिंगल पर क्लिक करेंगे। अगर बाय द वे आपके नाम पर जमीन नहीं है तो उस केस में आप ज्वाइंट पर क्लिक करेंगे। ये चीज आप समझ गए। तो हमको दोनों तरीका से दोनों तरह से दोनों का भर करके अभी बताएंगे। मान लेते हैं आपके नाम पर जमीन है तो आप इसी पर टिक रहने दीजिएगा। यहाँ पर ऐड का आपको बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा।
अब देखिए जैसे ही आप ऐड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखिए यहाँ पर पेज जो है वो खुल के आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो अपना जमीन का खाता नंबर डालना पड़ेगा। अब मान लेते हैं अगर आपके पास खाता नंबर 1 से अधिक है तो यहाँ पर जो है इस तरह से, जैसे कि इस तरह से कोमा लगा करके आप जो है डाल सकते हैं, इस तरह से डाल सकते हैं कोमा लगा करके जितना भी खाता होगा वो आप यहाँ पर डालेंगे। अब वही हिसाब से यहाँ पर खेसरा नंबर भी आपको डालना पड़ेगा, यहाँ पर खाता और यहाँ पर खेसरा नंबर अपने जमीन का जो है वो आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पर एरिया आप बताएंगे। देखिए अगर आपके नाम पर जमीन है और वो जमीन 15 डिसमिल से नीचे है तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। 15 डिसमिल से ऊपर जमीन होना चाहिए तब जाकर के आप जो है इस योजना के लिए पात्र होंगे। और आपका उम्र भी जो है वो 21 वर्ष से ऊपर होना चाहिए तब जाकर के आपका आवेदन जो है एक्सेप्ट माना जाएगा, नहीं तो आवेदन जो है आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान में आप लोग रखिएगा। तो ये चीज यहाँ पर फिल करेंगे, खाता खेसरा और यहाँ पर जमीन यानी कि रकबा फिल करेंगे। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है लैंड ट्रांसफर स्टेटस। कहने का अर्थ ये हो रहा है कि जो जमीन आप यहाँ पर जो जमीन का जानकारी डाले हुए हैं ऊपर में तो आप यहाँ पर सिंगल सेलेक्ट किया हुआ है, तो कहने का अर्थ हुआ कि मेरे नाम पे जमीन हुआ, जो लोग आवेदन कर रहे हैं उसी के नाम पर जमीन है। तो साफ साफ यहाँ पर आप बता दिए हैं कि सिंगल है, मेरे नाम पे जमीन है। तो वही चीज यहाँ पर पूछ रहा है कि जो आपके नाम पर जमीन है वो 2019 से का है या फिर 2019 के बाद का है। यहाँ पर डेट दिया गया है 1/1/2019 और यहाँ पर जो है 1/2/2019। यहाँ पर देखेंगे तो 1/2/2019 है, तो 1/2/2019 से पहले का जमीन है या फिर 1/2/2019 के बाद का जमीन है। तो ये चीज यहाँ पर पूछा गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग टिक लगाएंगे। पहले का होगा तो यहाँ पर बिफोर, अगर बाद का होगा तो आफ्टर पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक, लैंड ट्रांसफर डिटेल्स पूछा गया, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको काफी सारा ऑप्शन वो देखने को मिलेगा। ऊपर में देखिए लिखा हुआ है डेथ ऑफ हस्बैंड। कई सारे केस में क्या होता है कि महिलाएं के नाम पर जमीन आ जाता है। अगर उसके पति के नाम पर जमीन होता है, पति का डेथ हो गया, तो उस केस में अगर महिला के नाम पे जमीन आया है तो यहाँ पर डेथ ऑफ हस्बैंड लिखेंगे। यहाँ पर डेथ ऑफ फादर, मान लेते हैं आपके पिताजी का देहांत हो गया और वो जमीन आपके नाम पे आ गया, तो उस केस में जो है डेथ ऑफ फादर सेलेक्ट करेंगे। मान लेते हैं विरासत वगैरह में आपको मिला होगा जमीन, तो यहाँ पर विरासत का ऑप्शन है वो भी आप सेलेक्ट करेंगे। परचेज ऑफ लैंड, मान लेते हैं किसी थर्ड पर्सन से आप जमीन को खरीदे हुए हैं तो वो आप यहाँ पर परचेज ऑफ लैंड पर क्लिक करेंगे। गिफ्ट वगैरह में आपको मिला होगा तो गिफ्ट सेलेक्ट करेंगे। गिफ्ट का वो मतलब होता है जैसे कि भाई के बीच बंटवारा वाला जमीन को गिफ्ट ही बोलते हैं। पिताजी के नाम पर जमीन है और वो जमीन जो है आप 4-5 भाई मिल करके अगर बंटवारा हुआ तो उसको गिफ्ट बोलते हैं। बाद में बहुत सारे लोग जो अपने बेटी वगैरह को भी गिफ्ट करते हैं जमीन, अगर उस तरह का केस होगा तो वो आप यहाँ पे डालेंगे। अब नीचे में जो है अलॉटमेंट, अगर मान लेते हैं सरकारी जमीन किसी तरह से कोई आपको अलॉटमेंट में मिला हुआ है तो वो भी आप यहाँ पे डाल करके आवेदन कर सकते हैं। तो हम आपको सब कुछ के बारे में बता दिए, तो जैसा भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है लैंड डेट, मतलब किस डेट में आपके नाम पर वो जमीन आया हुआ है वो डेट यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर जो है आप ना ही रखिएगा और यहाँ पर जो है आपको अपना आधार नंबर फिल कर देना होगा। यहाँ पर आपको नो पे ही टिक करना है और यहाँ पर आपको सिंपल सा आधार नंबर को फिल करना है। अब यहाँ पर जो है आप अपना एवरेज का जानकारी फिल कर दिए हुए हैं। यहाँ पर अगर मान लेते हैं आपके पास जमाबंदी जो है, देखिए एक जमाबंदी में कई सारे खाता खसरा आपको रहता है, तो एक बार में आप एक ही जमाबंदी का जानकारी फिल करेंगे। अब मान लेते हैं एक जानकारी फिल कर दिया, अब दूसरा जानकारी फिल करना है, दूसरे जमाबंदी का जानकारी डालेंगे, तो यहाँ पर पहले ऐड कर लेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे, ये सारा ऐड हो जाएगा। तो ये भी जानकारी डालने के बाद पहले आपको ऐड करना है, उसके बाद ही आगे काम करना है। तो ये पहले ऐड कर लेंगे ये जानकारी डाल करके। तो ये जमीन का जानकारी डालने के बाद यहाँ पर देखिए अपलोड, जो आप लोगों से एक डॉक्यूमेंट कहा गया करने के लिए, तो यहाँ पर जो अपने जमीन का जो भी आपके पास पेपर हो, जैसे जमीन का रसीद हो या फिर एलपीसी हो, इस तरह से आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। रिसेंट का रसीद हो या फिर रिसेंट का एलपीसी हो, वो चीज आप यहाँ पर चूज फाइल करने के बाद अपलोड करेंगे। 200 KB से कम रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मैक्सिमम फाइल जो है अलाउ 200 KB है और यहाँ पर पीडीएफ ऑनली है, तो पीडीएफ फॉर्मेट में आप यहाँ पर चूज फाइल करने के बाद डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। ये हो गया आपका सिंगल, अगर आपके नाम पर है तब। बाद में अगर मान लेते हैं आपके नाम पर जमीन नहीं है तो उस केस में आप ज्वाइंट पर क्लिक करेंगे। ज्वाइंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस तरह से ऑप्शन आ गया। फिर से वही बात है, उसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे जैसे अभी हम आपको बताए हैं। तो यहाँ पर खाता खसरा कैसे लिखेंगे बता दिए। अब जो मान लेते हैं वो जमीन जो आपके पिताजी का जमीन मान लेते हैं आपके नाम पे या फिर आपके दादाजी का ही आपके नाम पे जमीन आया, तो वो कब आया, कभी ना कभी तो आया होगा। तो वही चीज यहाँ पर बताना है, 2019 से पहले आया है फिर 2019 के बाद आया है, वो चीज आप यहाँ पर सेलेक्ट करके इनको बताएंगे। अब यहाँ पर उसी हिसाब से बताएंगे जैसे अभी मैं आपको बताया आपके नाम पर जो जमीन आया है, या फिर मान लेते हैं जो जमीन का जानकारी आप फिल कर रहे हैं वो आपके नाम पर है ही नहीं, तब आप क्या करेंगे। तो उसी केस में यहाँ पर वही जानकारी बताएंगे कि आपके पूर्वज के ही नाम पे भाई जमीन है, तो वो जमीन कब आया है, जमीन आपके पूर्वज के नाम पे कब आया है, वो चीज यहाँ पर बताएंगे। 2019 से पहले 2019 के बाद वो चीज यहाँ पर बताएंगे। तो आपके पूर्वज के नाम पर जो जमीन आया वो कैसे आया, किस माध्यम से आया, वो यहाँ पर बताएंगे। तो डेथ ऑफ फादर बता दिए, डेथ ऑफ यहाँ पर हस्बैंड है वो बता दिए, विरासत बता दिए, परचेज ऑफ लैंड मतलब कहीं से खरीदा हुआ है, गिफ्ट मिला है, अलॉटमेंट हुआ है। तो आप जिसके नाम पर जमीन है उसके नाम पर कैसे आया वो चीज यहाँ पर आपको बताना होगा। अब कब आया वो डेट आप यहाँ पर बताएंगे। तो खतियान हो या फिर कवाला हो, जमीन खतियानी होता है या फिर कवाला होता है, आप खतियान भी निकाल करके देखेंगे तो आपको उस पर डेट मिल जाएगा कि कब इश्यू हुआ है खतियान। बाद में अगर कवाला वाला जमीन होगा तो कवाला कब हुआ है वो भी डेट आपको कवाला पे ही मिल जाएगा। तो वो डेट आप यहाँ पर आसानी से लिख सकेंगे, वो डेट आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। ये मैंडेटरी है, रेड स्टार यहाँ पे लगा हुआ है। अब यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे केवल आपको ना ही रखना है और यहाँ पर जो है आपको अपना आधार नंबर फिल करना है। जो कैंडिडेट है उसका आधार नंबर यहाँ पर फिल करेंगे और उसको यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर लेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको जमीन से संबंधित एक पेपर अपलोड करना होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, जब आपके नाम पर जमीन ना हो तो उस केस में जब भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, रसीद हो या फिर एलपीसी हो, तो उसके साथ में जो है आपको वंशावली बनवा
लगा करके ना अपलोड करना होगा। ये बात ध्यान आप लोग बढ़िया से समझ लीजिएगा। जब आपके नाम पे जमीन ना हो तो उस केस में जब डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो वंशावली के साथ आपको अपलोड करना है, नहीं तो आपका फॉर्म जो वो रिजेक्ट 100 क्या 500% गारंटी है रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये बात आप समझ चुके होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगाएंगे और यहाँ पर सेव वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, बस आपका आवेदन यहाँ से हो चुका है। अब आगे जो है कोई प्रक्रिया है ही नहीं, तो हम आपको दिखा भी नहीं पाएंगे, मेरा ऑलरेडी किया हुआ है, हम आपको यहाँ पर डेमो दिखा रहे थे। इस तरह से जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं 6,000 रुपया पाने के लिए।